वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीरीज ऑफ फंक्शंस की डेफिनेशन। उसके बाद हम कवर करेंगे कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शंस, कन्वर्जेंस के टाइप्स पढ़ेंगे, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, और कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से हम उनमें क्या डिफरेंस है वो समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए पहले हम समझते हैं सीरीज ऑफ फंक्शंस। सीरीज ऑफ फंक्शन को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि सीरीज ऑफ नंबर्स कैसे डिफ़ाइन करते हैं। उसी कंसेप्ट को यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो देखिए, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस की nth टर्म मैंने लिखी है n, दैट मीन्स इसको सीक्वेंस अगर मैं लिखूं तो n की जगह 1 2 3 जैसे जैसे वैल्यूज़ रखूंगी तो आपके पास कुछ इस तरह की सीक्वेंस मिलेगी। अब इसी के कोरस्पॉन्डिंग हम क्या डिफ़ाइन करते हैं, सीरीज डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी सीक्वेंस वी कैन डिफ़ाइन सीरीज। और सीरीज को कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है कि सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म्स है, इन सारी टर्म्स का सम ले लीजिए आप। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 इनफाइनाइट टर्म्स है तो वो सम भी कितना होगा, इनफाइनाइट सम होगा। और इसको आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, n फ्रॉम 1 to infinity। यहाँ पर क्या रखेंगे, n। ठीक है, यही है फॉर्मूला। मतलब ये जो सीक्वेंस की nth टर्म, मतलब सब टर्म को n की जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3, तो ये क्या है, इसी को हम बोलते हैं सीरीज। सीरीज क्या है, सीक्वेंस की सारी टर्म्स को जोड़ दिया जाए तो उससे क्या मिल जाती है, सीरीज मिल जाती है। अब यहाँ पर भी यही होने वाला है। सीरीज ऑफ फंक्शन में आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लेके चलेंगे। मान लो fn(x) आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, इसका मतलब पहली टर्म f1 होगी, दूसरी टर्म f2, यहाँ पर ये फंक्शंस होंगे f1x, f2x, f3x। ठीक है, कांस्टेंट टर्म नंबर्स की जगह आपके पास फंक्शंस होंगे। तो ये सीक्वेंस है, इसके कोरस्पॉन्डिंग सीरीज कैसे डिफाइन करूँगी, इन सारी टर्म्स को जोड़ दो। ठीक है, उसी ऑर्डर में आपको रखना है f1x, ऑर्डर आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट सम है, फाइनाइट सम में तो क्या होता है, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, बट इनफाइनाइट सम में आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उससे क्या होगा, अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तो वैल्यूज़ भी बदलती है, तो वो उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सिंपली जिस ऑर्डर में सीक्वेंस की टर्म्स लिखी गई है उसको उसी ऑर्डर में लिखना है। जैसे सीक्वेंस में टर्म्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, सीरीज में आपको सिंपली वहाँ सम पुट कर देना है। ठीक है, एडिशन, सारी की सारी इनफाइनाइट टर्म्स को जोड़ दो, आपको क्या मिल जाएगी, सीरीज। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि सीरीज क्या है, इनफाइनाइट सम। तो अब चलो डेफिनेशन देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है डिफाइन सीरीज ऑफ फंक्शन, तो कुछ इस तरीके से आपको डिफाइन करना है। सपोज दैट fn(x) इज़ अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। अब ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस लिए हैं, तो फंक्शन को जब भी डिफाइन करते हैं पहले आपको उसका डोमेन बता देना है। ठीक है, और कोडोमेन। तो fn जो है वो कहाँ पर डिफाइंड है, सेट A पर, A से R पे, वेयर A इज़ सम सबसेट ऑफ R। ठीक है, A क्या है, सबसेट ऑफ R। तो ये सारे के सारे फंक्शन A से R पे डिफाइंड है। हमने एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंसिडर की है। देन द सीरीज इज़ डिफाइंड एज, तो सीरीज को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, समेशन n फ्रॉम 1 to infinity fn(x). इस तरीके से आप क्या करते हैं, सीरीज को डिफाइन करते हैं। तो ये सीरीज की डेफिनेशन हो गई। अब हम देखते हैं कि कन्वर्जेंस से क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सीरीज की कन्वर्जेंस को हम डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस की कन्वर्जेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन को पढ़ना। पहले सपोज दैट fn(x) इज सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। ये आपने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंसिडर किए। जब भी आप सीरीज की बात करेंगे, सीरीज के आने से पहले एक सीक्वेंस होती है। ठीक है, तो एक सीक्वेंस होगी, उसके बाद आपने सीरीज बनाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीरीज आप सोच रहे हैं ना, तो वो सीरीज किस सीक्वेंस से बनी है, सीक्वेंस fn(x) से। इसलिए सबसे पहले आप सीक्वेंस कंसीडर करके चलिए, उसके बाद उसके कोरस्पॉन्डिंग जो सीरीज होगी उसकी आप बात कर रहे हैं, समझ गए। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले एक सीक्वेंस कंसीडर कर ली। अब सीक्वेंस कंसीडर कर ली, अब इसमें आप सीरीज की बात कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि इसकी सारी टर्म्स का सम ले लिया गया होगा और उसकी कन्वर्जेंस की बात करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सपोज दैट fn(x) इज़ अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। फंक्शन A से R पर डिफाइंड है, एंड डिफाइन अ सीक्वेंस, ये नई सीक्वेंस आप डिफाइन कर रहे हैं। कोरस्पॉन्डिंग टू दिस सीक्वेंस आप क्या कर रहे हैं, एक नई सीक्वेंस SN(x) डिफाइन कर रहे हैं, जिसको कहा जा रहा है पार्शियल सम। दैट मीन्स सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। इस SN(x) को क्या कहा जाता है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, शॉर्ट में हम बोलते हैं SOPS। अब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऐसा नाम क्यों है,
तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, एक बार थोड़ा रीड कर लेते हैं इसे। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, तो अब ये भी एक नई सीक्वेंस है और ये भी सारे क्या है सीक्वेंस के फंक्शंस है, मतलब सीक्वेंस में क्या है SNX, ठीक है, ये सब स्क्रिप्ट में आना चाहिए, ये कुछ इस तरीके से SNX। तो ये नई सीक्वेंस जैसे FNX थी वैसे इस टर्म इसमें क्या होगा सीक्वेंस में S1X, S2X, S3X सारे के सारे फंक्शंस है। वो भी कहाँ से कहाँ डिफाइंड है फंक्शन, A से R। दैट मीन्स जो इनिशियली आप जो सीक्वेंस ले रहे हैं, ओरिजिनल जो सीक्वेंस है जो सीरीज में यूज़ की गई है, वो अगर A से R है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनेगी वो भी A से R होगी। अब SNX को कैसे डिफाइन करना है, इसमें आपको समेशन K1 to N FKX। देखिए सीरीज में आप क्या कर रहे थे, सारी की सारी टर्म्स का इनफाइनाइट सम ले रहे थे, ठीक है, सभी टर्म्स को जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ सभी टर्म्स को नहीं जोड़ा जा रहा है। nth टर्म अगर निकालना चाह रहे हैं सीक्वेंस का तो 1 से n तक चलेगा सम FKX, इसीलिए इसको बोला जाता है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। पार्शियल दैट मीन्स नॉट कंप्लीट, अगर यहाँ पर 1 to इन्फिनिटी लिखती तो पूरी सीरीज बनती, कंप्लीट टर्म्स का सम होता वो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे पार्शियल सम यूज़ करेंगे। अब सोचो जब आप n की जगह 1 रखेंगे तो K फ्रॉम 1 to 1 दैट मीन्स F1, जब आप 2 रखेंगे तो K फ्रॉम 1 to 2 दैट मीन्स F1X प्लस F2X, तो वो सेकेंड टर्म होगी। 3 रखेंगे तो F1X प्लस F2X प्लस F3X, और इस तरीके से आपको क्या मिलेगी, एक सीक्वेंस मिलेगी, ठीक है। अब ये सीक्वेंस बना ली, अब इस सीक्वेंस का नेचर आपको देखना है। अगर ये कन्वर्जेंट हुई तो आप बोलेंगे सीरीज कन्वर्जेंट, अगर ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हुई तो आप बोलेंगे सीरीज भी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो सीरीज भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, अगर ये डाइवर्जेंट है तो हम क्या बोलेंगे सीरीज भी डाइवर्जेंट है। तो चलिए यहाँ पर मैंने लिखा है इफ़ SNX कन्वर्ज टू सम SX। जैसे वहाँ पर हम जब सीक्वेंस की बात करते थे तो मैं लिखती थी, मतलब हमने नोटेशन जो यूज़ किया था वो यूज़ किया था कि FNX कन्वर्ज टू सम फंक्शन, तो हम यूज़ कर रहे थे FX, ठीक है, ये FX हम बोल के चलते थे लिमिट फंक्शन। यहाँ पर SNX बनाई है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको ध्यान रखना है SX हम लेके चलेंगे हर जगह, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर कन्वर्जेंट होती है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, एंड इफ़ इट कन्वर्स टू SX तो हम क्या बोलेंगे कि सीरीज भी क्या होगी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगी, और वो भी किसे कन्वर्ज करेगी SX को। अगर SNX कन्वर्ज होता है SX को यूनिफॉर्मली ऑन सेट A ऑन डोमेन A, तो हम क्या बोलेंगे सीरीज ऑल्सो कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू SX। दैट मीन्स पूरा का पूरा जो सीरीज की कन्वर्जेंस है वो किस पर आ जाता है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पे, ठीक है। अब देखिए सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो कैसे बनेगी, अगर मैं इसको सीक्वेंस की फॉर्म में लिखूँ तो पहली टर्म क्या होगी F1X, दूसरी टर्म क्या होगी F1X प्लस F2X, थर्ड टर्म क्या होगी F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है, x मैं यहाँ से हटा रही हूँ इस तरीके से, ठीक है। nth टर्म क्या होगी F1 प्लस F2 प्लस Fn, फिर nth टर्म n प्लस 1th टर्म में आप n प्लस 1 तक जाने देंगे, इस तरीके से ये सीक्वेंस आएगी। आपको देखना है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn कन्वर्जेंट है या नहीं, तो आप सीरीज को कन्वर्जेंट बोलेंगे। अब आप सोचिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, SNX की जगह वैल्यू रख दीजिए F1X, ठीक है, मैं नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर, चलो लिख लेती हूँ तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है SNX की वैल्यू एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये सम बताइए आप कहाँ तक जाएगा, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये सम किसके इक्वल होगा, ये तो F1X प्लस F2X, n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो मतलब ये इनफाइनाइट सम हो गया। तो इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी SNX की लिमिट देखो, या फिर ये तो क्या है सीरीज है, या फिर सीरीज का सम देख लीजिए, समझ गए आप। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, सीरीज के सम के इक्वल। दैट मीन्स सीरीज का सम और SNX की लिमिट क्या है, दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो इजी क्या है, आपको क्या निकालना है, सीरीज का सम निकालना है आपको, यही तो सॉरी कि फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी आपको निकालना है कि इस सीरीज का क्या सम है। इस सीरीज का सम जो है वो किसके इक्वल होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनेगी उसकी लिमिट निकाल लो, और लिमिट सीक्वेंस की लिमिट निकालना ईजी है, ठीक है। तो आप सीक्वेंस की लिमिट निकालेंगे, वो ही क्या होगा, सीरीज का सम होगा, ठीक है। और अगर ये सीक्वेंस फाइनाइट आती है तो हम क्या बोलेंगे, सीरीज का सम भी फाइनाइट है। देखिए सीरीज का कन्वर्जेंस से क्या मतलब है कि उस इनफाइनाइट सम जो है सीक्वेंस की टर्म्स का, जो ये जो सम है ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट। दैट मीन्स वो सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। सीरीज की कन्वर्जेंट का ये मतलब है, जैसे सीक्वेंस में तो हम कहते हैं कि वो
पर्टिकुलर टर्म्स जो है वो किसी एक वैल्यू को अप्रोच कर रही है, मान लो एल को अप्रोच कर रही है, एफ एक्स को अप्रोच कर रही है, तो हम बोलेंगे वो लिमिट फंक्शन। यहाँ क्या होगा कि इस सीरीज कन्वर्जेंट है, इसका मतलब इसका इनफाइनाइट सम फाइनाइट है, ठीक है। ये जो सम है इसकी एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो अगर ये लेस देन इन्फिनिटी है तो हम बोलेंगे कन्वर्जेंट, इफ़ इट इज़ नॉट फाइनाइट दैट मीन्स डाइवर्जेंट या नॉन कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर आपको किससे देखना है इसका सम, सीरीज का सम या सीरीज की कन्वर्जेंस किससे चेक करेंगे, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब फिर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है, अगर यूनिफॉर्मली है तो हम बोलेंगे सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, पॉइंट वाइज है तो पॉइंट वाइज। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म और पॉइंट वाइज का कंसेप्ट इसलिए आ जाता है क्योंकि ये सिंपल सीक्वेंस या सिंपल सीरीज नहीं है, यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, सीरीज ऑफ फंक्शंस है, मतलब एक्स पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर x आने की वजह से दो कंसेप्ट आते हैं, ये सब हमने पहले डिस्कस किया है, ठीक है। तो उसको जाके थोड़ा सा आप देखिए, उससे कंसेप्ट क्लियर होगा। अब यहाँ पर मैंने कंसिडर किए, ये एग्जांपल कंसिडर किया है, इसकी हेल्प से हम ये समझेंगे कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है या फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, ये कैसे पता लगाएंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ज्योमेट्रिक सीरीज ली है। ज्योमेट्रिक सीरीज आपने पढ़ी होगी, ऐसी सीरीज जिसमें दो सक्सेसिव टर्म्स का अगर रेशियो ले और वो कॉमन हो, किसी भी दो, जैसे यहाँ पर इन दोनों का रेशियो लीजिए, एक्स स्क्वायर बाय एक्स, एक्स आएगा, एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, एक्स आएगा, एक्स बाय 1x, हर बार रेशियो क्या है, कॉमन है, इसलिए इसको बोला जाता है ज्योमेट्रिक सीरीज। 1 + x + x स्क्वायर एक्स क्यूब ये होगी, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस रही होगी वो जरूर ऐसी होगी, 1x x स्क्वायर, इसीलिए इनको जब सम कर दिया तो आपको ये सीरीज मिल गई। अब आपको इस सीरीज का नेचर फाइंड आउट करना है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, और फिर कन्वर्जेंस कैसी है, ठीक है, वो सब आपको देखनी है, यूनिफॉर्म या पॉइंट वाइज। तो चलिए फटाफट से इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, fn(x) कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पर fn(x) नोटेशन नहीं है तो हम एज्यूम कर लेते हैं fn(x) = x⁴n। आपको यहाँ पर बनाना है snx। snx क्या है, nth टर्म सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की, उसकी वैल्यू है k फ्रॉम 1 to n। यहाँ पर देखना है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर आप 0 से स्टार्ट करिए, ठीक है। 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से रखना है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। सॉरी, fkx, और fk की वैल्यू क्या है, x⁴k। ये जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + x + x² + x⁴n। और ये भी क्या है, ये है एक फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये तो है इनफाइनाइट जीपी बोला जाता है इसे, ये है फाइनाइट जीपी। और फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बाय यूजिंग फार्मूला, फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन रेशियो कितना है x, तो इसका फॉर्मूला होता है a - r, मतलब कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स, ये 1 से स्टार्ट हो रही है, पावर 0, फिर 1, 2, n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n+1 ओवर a - r, ठीक है। ये फार्मूला आप चेक कर लेना। तो ये क्या आ जाएगा, snx है। तो ये हो गया आपके पास सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की nth टर्म। अब इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी, अगर ये कन्वर्जेंट है, जिसको कन्वर्ज करेगा वही सम होगा आपके पास इस जीपी का, ठीक है, इस इनफाइनाइट जीपी का। तो चलिए अब हम निकालते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, snx की क्या है वैल्यू, ठीक है। अब snx की क्या वैल्यू है, तो चलिए snx की वैल्यू रखते हैं 1 - x⁴n + 1 ओवर 1 - x। अब एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ तो इन्फिनिटी आ नहीं रहा है, ये तो 1 - x ही रहेगा, फिक्स है। यहाँ पर इन्फिनिटी आ रहा है तो x⁴n, अगर x मैंने कोई 1 से बड़ा नंबर लिया या -1 से छोटा, तो वो नंबर क्या है, बढ़ता जाएगा। जैसे -2 रखो तो -2 + 2, इस तरह से वो खुलेगा, और पावर n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। जैसे कुछ 3 रख दो तो 3⁴n + 1, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3⁴n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। लेकिन मुझे पता है ये फाइनाइट कब होगा, व्हेन x बिटवीन -1 and 1, जब 1 और -1 रहेगा तभी ये क्या होगी, फाइनाइट वैल्यू होगी। और ये किसे अप्रोच करेगा, जैसे जब भी -1 से +1 के बीच का नंबर होगा, उस फ्रैक्शन का जब आप पावर बढ़ाते जाएंगे तो वो नंबर किसे अप्रोच करता है, 0 को। जब x -1 से 1 के बीच में होता है तो x⁴n 0 को अप्रोच करता है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसको, 1 - 0 डिवाइडेड बाय 1 - x, ये तो कांस्टेंट है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू n आप देख रहे हैं, 1 ओवर 1 - x। तो हमने देख लिया कि snx जो है उसकी लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रही है, और कितनी लिमिट है, 1 ओवर 1 - x। कब, जब x -1 से 1 के बीच में, या फिर मैं सिंपली लिखूँ जब mod x < 1 है, ठीक है। तो चलिए हम ये लिख देते हैं कि लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी snx, ये हमने निकाली है 1 ओवर 1 - x फॉर mod x < 1, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये कन्वर्जेंस कैसी है।
पॉइंट वाइज या यूनिफॉर्म, तो उसको देखने के लिए हम mn टेस्ट अप्लाई करेंगे। mn की वैल्यू होती है सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस की nth टर्म, यहाँ पर है snx और उसका लिमिट फंक्शन। अब देखिए इस फंक्शन को ना sx से आप डिनोट करना है, जैसे fnx में हम डिनोट करते थे fx से, यहाँ पर आप sx से डिनोट करके चलेंगे। सुप्रीमम किस पे लेते हैं, x की वैल्यूज़ पे, जो भी पॉसिबल वैल्यू है, यहाँ -1 से +1 के बीच में सुप्रीमम x बिटवीन -1 एंड +1। snx की वैल्यू रखिए 1 - x टू द पावर n+1 ओवर 1 - x, sx की वैल्यू 1 ओवर 1 - x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, सुप्रीमम 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन मॉड है तो उसको भी हटा देंगे, ठीक है। ये आ गया x -1 से +1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो देखिए मैक्सिमम कब आएगा, जब x 1 को अप्रोच करेगा, ऊपर तो कितना रहेगा x टू द पावर n+1, 1 को x अप्रोच करेगा तो ऊपर 1, नीचे 1 - 1, मतलब ये 0 को अप्रोच करेगा। डिनोमिनेटर अगर 0 को अप्रोच कर रहा है, ऊपर एक फाइनाइट नंबर है 1 के करीब है, तो पूरा नंबर किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। दैट मीन्स ये तो किसे अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। इसका मतलब mn की वैल्यू किसे अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को। mn जो है वो 0 को अप्रोच नहीं कर रहा है, इसका मतलब कन्वर्जेंस कैसी होगी, नॉट यूनिफॉर्मली, ठीक है, बाय यूजिंग mn टेस्ट। तो यहाँ से क्या हो गया कि snx कन्वर्ज कर रहा है sx को पॉइंट वाइज, ठीक है। तो हम भी कहेंगे कि जो हमारे पास ये इनफाइनाइट जीपी है, इसका सम कितना आएगा, 1 ओवर 1 - x, किसके लिए, मॉड x <1। और ये जो सीरीज है ये इसको कन्वर्ज कर रही है, कैसे, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, ठीक है। आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ समेशन x टू द पावर n, ये सीरीज दी हुई थी n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, इसका सम कितना है 1 ओवर 1 - x। और ये जो कन्वर्जेंस है ये कैसी है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, ओवर द डोमेन मॉड x <1। इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है। तो कन्वर्जेंस का नेचर चेक करना है तो वही mn टेस्ट लगाना है, ठीक है। snx आपको बना लेना है, सीक्वेंस बना ली और फिर सीक्वेंस में जैसा करते थे वही आपको करना है, बस यही स्टेप चेंज है कि snx यहाँ पर नई सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करनी है fn की हेल्प से। फिर जो नई सीक्वेंस आएगी उसमें जैसा आप fn में करते थे वही वाला प्रोसेस यहाँ भी यूज़ करना है, ठीक है। अब चलिए एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस समझते हैं। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का क्या मतलब है, सपोज दैट fnx इज सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। अगेन मैंने यहाँ पर एक सीक्वेंस कंसिडर कर ली है जिसका डोमेन a है, कोडोमेन r है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो सीरीज बनेगी वो इनफाइनाइट सम होगा, ठीक है। अब इस सीरीज को देन द सीरीज कन्वर्जेज एब्सोल्यूटली ऑन a, हम कहेंगे कि सीरीज एब्सोल्यूटली कन्वर्ज कर रही है इफ़, अब सिंपली कन्वर्जेंट में आप क्या कहते थे, अगर fnx ये सम जो है n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये सम अगर फाइनाइट हो तो हम क्या कहते हैं, सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू रख दूँ fnx, मतलब ये सिंपली सीक्वेंस की टर्म है, अब सीक्वेंस की टर्म्स नहीं रखनी है, सिंपली उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपको यूज़ करनी है, मॉड लगाना है। अगर ये फाइनाइट होगा तो आप क्या बोलेंगे, सीरीज क्या है, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है, ठीक है। अगर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a होगा तो ये पूरे डोमेन पे क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूटली कन्वर्ज हो जाएगी। अगर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे फाइनाइट आ रहा है तो आप उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे क्या कहेंगे कि पॉइंट वाइज, मतलब उन पर्टिकुलर पॉइंट पे एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है। तो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट जो कंसेप्ट है वो पॉइंट वाइज कंसेप्ट है, ठीक है, यूनिफॉर्मली ज़रूरी नहीं है। जिन जिन पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीक्वेंस मिलती जाएगी सीरीज, ठीक है, वैसे आप बना सकते हैं। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस में क्या है, आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लेनी है। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ मतलब पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करना है सीक्वेंस की टर्म्स को, ठीक है, वो है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस डिफरेंट है इससे। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x, ठीक है, वो कंसेप्ट मैंने आपको पहले बताया है। अब इस एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको बताऊंगी कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है ना, बहुत ही बेसिक एग्जांपल लिया है। fn मैंने कंसिडर किया है, डोमेन r और को डोमेन भी r है, और मैंने ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन लिया, मतलब fnx की मैंने क्या वैल्यू ली है, -1 टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n। तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर x आ ही नहीं रहा है, मतलब fnx क्या है ये, तो x की मैं कोई भी वैल्यू ले लूँ रियल नंबर से, हर के लिए क्या वैल्यू है, -1 टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n। n को जैसे जैसे चेंज करूँगी आपको अलग अलग टर्म्स मिलती जाएंगी सीक्वेंस की, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसकी पॉइंट वाइज मतलब इसका पहले पॉइंट वाइज लिमिट निकालते हैं, फिर देखते हैं यूनिफॉर्म है या नहीं, और एब्सोल्यूट बाद में चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले तो मुझे ये देखना है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, पहले तो हम इसके कोरिस्पॉन्डिंग सीरीज बना लेते हैं, ठीक है। तो fnx आपको गिवन है
सबसे पहले मैं सीरीज बना लेती हूँ n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में है n, ठीक है, तो 1 से करेंगे। आप थोड़ा वैल्यूज़ देख के भी डिसाइड कर सकते हैं कि 0 से करे या नहीं, 1 से करना है, 2 से करना है, तो वहाँ से आपको चेक करना होता है, ठीक है। जब इसको रखेंगे वैल्यू को 1 टू इन्फिनिटी, एफ एन की वैल्यू है -1 टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n, ठीक है। ये हो गई सीरीज इसके कोरस्पॉन्डिंग। अब इस सीरीज को चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं, और पॉइंट वाइज या यूनिफॉर्म, ठीक है। अब इसको आपको देखना है, तो ये तो देखिए एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, और अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए आप लेबनीज़ टेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। सिंपल, क्योंकि ये मैंने एक कांस्टेंट सीक्वेंस के कोरस्पॉन्डिंग सीरीज उठाई है, तो वो आपने पहले पढ़ा होगा रियल एनालिसिस के बेसिक कोर्स में है कि अल्टरनेटिंग सीरीज में क्या होना चाहिए कि इस साइन, ये जो मतलब इसमें जो पॉजिटिव पार्ट है दैट मीन्स 1/n, तो जो सीक्वेंस है 1/n ये डिक्रीजिंग है, तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, और इट टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो वो भी करेक्ट है। तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। वो टेस्ट कुछ इस तरीके से है कि -1 की पावर n an, अब an जो है ये डिक्रीजिंग होना चाहिए, an टेंडिंग टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड an जो है वो पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 1/n इज़ पॉजिटिव, इट इज़ डिक्रीजिंग, एंड इट इज़ टेंडिंग टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो फ्रॉम लेबनीज़ टेस्ट यू कैन से दैट दिस अल्टरनेटिंग सीरीज इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है। ये कन्वर्ज कर रही है, और अगर इसका सम मैं लिखूँ, इसको एक्सपैंड करके आप लिखिए, ये सिंपली n जब आप 1 रखेंगे तो 1 -1/2 + 1/3, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से रहेगी -1/4, तो ये तो log 2 का सम है, ये क्या है, log 2 का एक्सपेंशन है, ठीक है। तो ये सीरीज़ तो कन्वर्जेंट है। अब ये यूनिफॉर्म है या पॉइंट वाइज है, तो यहाँ पॉइंट वाइज या यूनिफॉर्म का कुछ कंसेप्ट आता ही नहीं, बिकॉज फॉर ऑल एक्स यहाँ x है ही नहीं, तो यूनिफॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू ऑल x। तो मैं क्या कहूँगी, ये जो सीक्वेंस है, सॉरी सीरीज जो है -1 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n, ये किसको कन्वर्ज कर रहा है ये सम log 2 को, और कन्वर्जेंस कैसी है, यूनिफॉर्म। तो मैं डबल एरो यूज़ करती हूँ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है ये सीरीज, ठीक है। तो इस सीक्वेंस के कोरस्पॉन्डिंग ये सीरीज बनी, और इस सीरीज को हमने क्या देखा कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है या नहीं, तो चलिए वो चेक करते हैं। fn(x) की क्या वैल्यू है, समेशन fn(x), आपको सीरीज चेक करना है, सीक्वेंस नहीं। n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n। अब इसको अगर एब्सोल्यूट चेक करना है, तो एब्सोल्यूट के लिए आपको सिंपली मॉड लगाना होगा हर टर्म्स के आगे, तो 1 टू इन्फिनिटी, और जब आप मॉड अप्लाई करेंगे n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n, n तो पॉजिटिव है और -1 जो है वो अलग अलग साइन देगा, -1 + 1 मॉड लगने से वो हमेशा क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये सिंपली किस में खुलेगा, 1/n। ये तो क्या है, हार्मोनिक सीरीज, ठीक है। और वो कैसी होती है, डाइवर्जेंट। इसका मतलब ये हुआ कि दिस सीरीज इज़ नॉट एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट, ठीक है, नॉट एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट, बट इट इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है। ये सीरीज यूसी है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, बट नॉट एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। सो देयर इज़ नो, कोई भी इन दोनों कंसेप्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है। तो इस तरीके से आपको देखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।